तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की फैक्टर डिसीजन। अब देखिए की फैक्टर क्या होता है। एक ऐसा फैक्टर जो लिमिटेड है ना, यानी कि कंपनी के अंदर जो भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइक मटेरियल है, लेबर है या ओवरहेड है या अदर जो भी फैक्टर्स हैं, उसमें हो सकता है कोई फैक्टर ऐसा हो जो लिमिटेड हो, जिसको आपको ध्यान से सोच समझ कर आपको खर्च करना हो। जैसे मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल, है ना, मशीनरी है कोई, वो की फैक्टर हो सकता है, या कोई लेबर इज़ नॉट अवेलेबल, वो की फैक्टर हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें डिसीज़न लेना होता है कि हम कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कई बार डिसीज़न लेना होता है कि प्रोडक्ट ए विल बी मैन्युफैक्चर्ड और बी विच विल बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। तो उसी को हम कहते हैं की फैक्टर डिसीजन। तो वी कैन से इन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट और प्रोसेस इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली हम कंट्रीब्यूशन को ही देखते हैं, है ना। जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, हम जो है वो कंपेयर करते हैं इस फैक्टर के बेस पर। जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, हम उसी को ही डिसीजन लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाए। तो वी कैन से ए की फैक्टर इज़ दैट फैक्टर विच पुट्स अ लिमिट ऑन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के ऊपर एक लिमिट लगा देता है। एंड प्रॉफिट ऑफ अ बिज़नेस, कि प्रॉफिट भी होगा या नहीं होगा, है ना। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि इफ़ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ लिमिटेड, तो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, की फैक्टर। इफ़ लेबर आर्स आर लिमिटेड, अगर लेबर आर्स लिमिटेड है तो लेबर आर क्या हो जाएंगे, की फैक्टर, है ना। इट मीन्स स्कार्सिटी है मटेरियल की भी या लेबर की। तो फिर उनको ध्यान में रखते हुए हमारे को जो है वो डिसीज़न लेना होता है। अब देखिए किस तरीके से डिसीज़न लिए जाते हैं। सबसे पहला, अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो हम उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है उसको प्रेफर करेंगे जिसकी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होगी। जैसे यू हैव टू टेक द डिसीजन कि वेदर प्रोडक्ट ए और बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, ए का प्रोडक्शन करें या बी का। तो फिर हम उसमें देखेंगे कि ए की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है। जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा पर रॉ मटेरियल या पर यूनिट, जो उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसीज़न लेंगे। अगर मशीन आर की फैक्टर हैं तो जो प्रोडक्ट है जिसकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा पर आर, वो प्रेफर किया जाएगा, है ना। जैसे सपोज़ पर आर आपका 25 है कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में इतने घंटे लगते हैं, तो पर आर का जो भी कॉस्ट है उसका कंट्रीब्यूशन निकाला जाएगा और फिर ये देखा जाएगा जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इफ़ अमाउंट ऑफ सेल इज़ की फैक्टर, है ना, कि सेल किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो प्रोडक्ट हैविंग हाईएस्ट पीवी रेशियो, जिसकी पीवी रेशियो सबसे ज़्यादा होगी उसको हम प्रेफर करेंगे। इफ़ नंबर ऑफ़ यूनिट्स इज़ की फैक्टर, तो फिर डिसीजन लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस तरह से जो है वो हो सकता है कि अगर कोई की फैक्टर है तो आपको कंट्रीब्यूशन को जनरली देखना होता है कि जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4। देयर आर टू कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई, दो कंपोनेंट है। इट इज़ कंसिडर्ड टू मैन्युफैक्चर वन ऑफ दीज कंपोनेंट एंड टू बाय द अदर। अब ये दो कंपोनेंट है, कंपनी को चाहिए, तो ये कहते हैं कि या तो एक्स को मैन्युफैक्चर वो कर सकती है या वाई को मैन्युफैक्चर कर सकती है। एक को वो मैन्युफैक्चर करेगी और एक को मार्केट से बॉट करेगी, परचेज़ करेगी। अब ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं और आपको डिसीज़न लेना है या बताना है कि मटेरियल एक्स परचेज़ करे या वाई परचेज़ करे। अब देखिए सबसे पहले मटेरियल इसने बताया एक्स में लगेगा 5 लाख, वाई में लगेगा 2 लाख। सिमिलरली लेबर की कॉस्ट दी है 3 लाख, 3,50,000। वेरिएबल ओवरहेड है 2 लाख और 2,50,000। फिक्स्ड ओवरहेड है 5 लाख एंड 5 लाख। एंड टोटल आउटपुट आपको दिया है 10,000 एक्स का, वाई का 20,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया है बाइंग प्राइस पर यूनिट, ये 170 है, 170 पर यूनिट परचेजिंग प्राइस है और इसका है 60 पर यूनिट। ये ठीक कर लेना, ये मिनट अगले के साथ है। यहाँ पर है 170 रुपीज़, 170 पर यूनिट और ये ₹60 पर यूनिट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मशीन टाइम पर यूनिट। मशीन टाइम ये 25 मिनट्स हैं, है ना, कि एक यूनिट को बनाने में 25 मिनट्स लगते हैं और यहाँ एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट बताया इसने मटेरियल पर यूनिट। एक यूनिट में जो मटेरियल लगता है एक्स का वो है 500 ग्राम, वाई का है 100 ग्राम। अब देखिए निकालना क्या है। सबसे पहला आपको रिकमेंड करना है विच वन टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कौन सा बनाएं और कौन सा परचेज़ करें। पहला है इफ़ देयर इज़ नो की फैक्टर, कि अगर कोई की फैक्टर है ही नहीं, है ना, तो आपको बताना है। सब सेकंड है अगर मटेरियल की फैक्टर है तो आपने मटेरियल के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन निकालना होगा। थर्ड है अगर मशीन आवर की फैक्टर है तो क्या करना होगा। तो अब ये देखिए ऐसे स्टेटमेंट बनेगी। पहले है एक्स, फिर वाई। एक्स में आपका आ गया कि कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हमें करना है, अगर करना होगा। यहाँ 20,000 का। तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकालेंगे। मटेरियल की कॉस्ट आपको दी हुई है 5 लाख, 2 लाख। उसके बाद लेबर है 3 लाख, 3,50,000।
वेरिएबल ओवरहेड है 2 लाख और 2,50,000 और फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिए हुए हैं 5 लाख। तो अब ये देखिए तीनों आ जाएंगे 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। इधर 2 लाख 350 एंड 2,50,000। तो ये आपके आगे 10 लाख और इधर आ गया 8 लाख। यहाँ तक क्लियर है? ये आपकी टोटल मार्जिनल कॉस्ट हो गई है ना। इसमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड आ गया। अब देखिए फ़िक्स्ड कॉस्ट आई थिंक इस फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। पहले आप मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड को यहाँ पर ले लिया। फिर अब हम ये देखेंगे कि बाइंग प्राइस अगर वो परचेज़ करते हैं तो वो कितने का परचेज़ होगा। तो अब यहाँ देखिए 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, रेट है 170। तो अगर ये परचेज़ करते हैं इसको तो 170 रुपीज़ में परचेज़ होगा। तो इट मीन्स 17 लाख। यहाँ परचेज़ प्राइस है 17 लाख और यहाँ 60 इंटू 20,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चर करना है या रिक्वायरमेंट है 20,000 की और एक यूनिट का रेट है 60। तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 12 लाख। तो अगर वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो सेविंग कितनी हो रही है 7 लाख की, है ना। और यहाँ अगर वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो सेविंग हो रही है 4 लाख की। आप देखिए अगर कोई की फैक्टर नहीं है तो फिर हम सेविंग पर यूनिट निकाल सकते हैं। 7 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे, ₹70 पर यूनिट, और यहाँ पर आपका आ गया ₹20 पर यूनिट। इट मीन्स अगर वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो यहाँ 70 रुपीज़ सेविंग है और यहाँ 20 रुपीज़ सेविंग है। तो फर्स्ट केस में व्हेन देयर इज़ नो की फैक्टर बेटर टू बाय वाई, कि यहाँ पर सेविंग ज़्यादा है ना तो यहाँ सेविंग कम है, तो इसलिए बेटर है कि वाई को परचेज़ कर लिया जाए और एक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर ली जाए। ये हो गया होगा क्लियर कि अगर कोई की फैक्टर नहीं है तो यहाँ सेविंग ज़्यादा हो रही है। जहाँ सेविंग ज़्यादा है उसको हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर कर लेंगे। जहाँ सेविंग कम है उसको हम बाहर से परचेज़ कर लेंगे। सेकेंड आता है अगर मटेरियल की फैक्टर है। तो देखो अगर मटेरियल की फैक्टर है तो हम सेविंग निकालेंगे, सेविंग पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है उसकी सेविंग पर किलोग्राम क्या है। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 70 है कॉन्ट्रीब्यूशन कह लो या सेविंग। 70 है 500 ग्राम्स की, क्योंकि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में कितना लगता है 500 ग्राम्स। तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 70 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000। तो पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल ये आ गई आपकी सेविंग 140। और ये वाई है, वाई की जो सेविंग है वो है 20 रुपीज़ पर यूनिट पर किलोग्राम। तो एक यूनिट को बनाने में लगता है 100 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सेविंग पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल। तो ये आपका 20, ये 100 है, 10 नहीं है। 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, ये आपका आ गया 200, है ना। तो ये 140 है और ये 200 है। तो अब यहाँ पर जो सेविंग है पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल, अब देखिए एक्स में अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो 140 की सेविंग है, वाई में अगर सेविंग है 200 की। तो अगर मटेरियल आपका की फैक्टर है तो बेटर क्या है कि एक्स को, यानी कि एक्स को परचेज़ कर लिया जाए और वाई की मैन्युफैक्चरिंग कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर सेविंग ज़्यादा है। अब अगर मशीन आवर आपका की फैक्टर है तो आप सेविंग निकाल लेंगे पर मशीन आवर। वो कैसे निकालेंगे, 70। अब एक यूनिट को बनाने में देखो कितना टाइम लगता है, मशीन टाइम पर यूनिट 25, है ना। और यहाँ पर एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है 10। तो 10 मिनट्स और 25 मिनट्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 70 डिवाइडेड बाय 25 मिनट्स इंटू 60 पर आवर निकाल रहे हैं ना, तो इंटू 60 हो जाएगा। तो ये आपका एक्स का आ गया सेविंग 168, वाई का निकाला 20 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 10 इंटू 60, ये आपका हो गया 120, है ना। तो 120। अब देखो सेविंग किस में ज़्यादा है, एक्स में। तो अगर मशीन आवर की फैक्टर है तो फिर बेटर है वाई को परचेज़ करेंगे और एक्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इस तरीके से अगर की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीज़न लेना हो तो हम देखते हैं कि सेविंग किस में ज़्यादा है और किस में कम है। जिसमें सेविंग ज़्यादा है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें सेविंग कम है उसको बाय कर लेते हैं।